बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल नंबर 4.1। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसमें वो लोग हमें क्या कह रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं कि अ मैन पुशेज अ लॉन मोवर विद अ 40 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। उन्होंने हमें कहा है कि एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, वो लॉन मोवर जो है चला रहा है, ग्राउंड के अंदर ग्रास को कट कर रहा है। उसे कितनी इसके लिए फोर्स लग रही है, उन्होंने कहा है कि उसके लिए उसे 40 न्यूटन फोर्स लग रही है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसे इसके लिए कितनी फोर्स लग रही है, 40 न्यूटन फोर्स लग रही है। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, जो वो लॉन मोवर चला रहा है, ठीक है, तो उसका जो अर्थ के साथ हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है, एंगल यानी थीटा, वो कितना है, उन्होंने कहा है वो हमारे पास बन रहा है 20 डिग्री। ओके, उसके बाद वो हम लोग हमें क्या कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज ही कट्स अ स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग। अगर वो जो आदमी है वो कितना, मतलब आप कह रहे हैं इसको डिस्टेंस कह रहे हैं, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 मीटर लॉन्ग। उसने 20 मीटर के दायरे के अंदर जो है ग्रास को कट किया। तो उन्होंने कहा है कि आप फाइंड आउट करें कि उससे इसके लिए वर्क कितना करना पड़ रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, वर्क डन बाय द मैन। हमें उसका जो उसने वर्क किया है उसे फाइंड आउट करना है। तो वर्क का फॉर्मूला हम लोग को पता है। वर्क का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, W इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं। ओके, तो W इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या था, FT कोस थीटा। FT कोस थीटा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं W इज इक्वल्स टू, F हमारे पास कितने, 40 न्यूटन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 40। D हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। कोस उसी तरीके से आ जाएगा, और थीटा यानी कि एंगल 20 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 20 डिग्री। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे और हमें इसका आंसर क्या मिल रहा है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है W इज इक्वल्स टू 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 जाउल। तो ये हमारे पास हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, फोर्स लिख ली, फिर उसका एंगल लिख लिया, फिर उसने कितने डिस्टेंस में लॉन मोवर को चलाया है वो लिख लिया हम लोगों ने। और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना था, वर्क डन बाय द मैन। और वर्क का फॉर्मूला क्या था, FT कोस थीटा। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, FT कोस थीटा। इसके अंदर हम लोगों ने इसकी सिंपली वैल्यूज को पुट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.2। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे लेते हैं 4.2। देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में हम लोगों को क्या कह रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं अ रेन ड्रॉप, उसका रेन ड्रॉप का हमें मैथ दिया गया है, वो कितना दिया गया है हमारे पास। उन्होंने हमें कहा है रेन ड्रॉप ऑफ मैथ 3.35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 kg falls vertically at a constant speed under the influence of the forces of gravity and friction. In falling through 100 meter, how much work is done by gravity and friction? वो लोग हमें क्या कह रहे हैं, आप यहाँ पर साइड पर समझ लें, एक रेन ड्रॉपलेट है, ठीक है, वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और उसका मैस कितना है हमारे पास। उन्होंने हमें मैस कितना दिया हुआ, 3.35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 kg। और उससे जो है डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस को आप हाइट कह सकते हैं। तो उसने हाइट कितनी कवर की है, 100 मीटर की, 100 मीटर उसने हाइट कवर की है। उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, उसके ऊपर एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, जो कि हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। और उन्होंने एक और फोर्स हमें कहा है, फ्रिक्शन की फोर्स। आप यहाँ पे कह रहे हैं फ्रिक्शन की फोर्स, और वो किस डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड लग रही है। जब रेन ड्रॉपलेट नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो उसे रोक रही है और ऊपर की तरफ उसके ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑपोजिट होगी, जबकि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उसी की डायरेक्शन में, रेन ड्रॉपलेट की डायरेक्शन में ही लग रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि इसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डाटा की हेडिंग दे लेते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने क्या दिया हुआ है, हम लोगों को उन्होंने रेन ड्रॉपलेट का मैस दिया हुआ है कितना, 3.35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 kg। उसके बाद हम लोग को बताया है कि वो किस हाइट से वो नीचे गिरा है। हाइट यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 100 मीटर। उसके बाद उन्होंने हम लोग को दिए हुई है फोर्स ऑफ ग्रेविटी बताई हुई, तो हम लोग यहाँ पे ग्रेविटी की जो है वैल्यू लिख लेते हैं, वो कितनी होती है, G की वैल्यू
9.8 ms-2, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें क्या कहा है, उन्होंने हमें कहा है कि आप जो है क्या करें, आप हम लोगों को दो फोर्सेस दी हैं उन्होंने हमें कहा है कि हाउ मच वर्क इज़ डन बाय ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की फोर्स ने कितना वर्क किया है, और हाउ मच वर्क इज़ डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसे हम लोग FR से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हम लोगों को उन्होंने ये दोनों चीज़ें बताने के लिए कहा है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम लोगों को जो है आपको पता है कि वर्क का फॉर्मूला पता है। यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग वर्क का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, FT कोस थीटा, ठीक है, FD कोस थीटा। तो अब इसको हम लोग चेंज कर देंगे। वो किस तरह हम लोग करेंगे, तो ये हम लोग कैसे, F हमारे पास क्या आ जाएगा, mg d, ठीक है, mg d हमारे पास क्या आ जाएगा, h कोस थीटा, ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि वर्क किसके इक्वल है हमारे पास, m और g। यहाँ पे m हमारे पास कितना है, 3.35 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, g की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9.8, ओके। और उसके बाद हमारे पास कोस थीटा, कोस थीटा यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कोस थीटा हमारे पास होगा 0 डिग्री। वो किस लिए यहाँ पर 0 डिग्री क्यों होगा हमारे पास, कोस थीटा जो हमारे पास 0 डिग्री इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी की फोर्स है वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जो ड्रॉपलेट है वो भी डाउनवर्ड आ रहा है। तो दोनों जो है आपस में, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग के पास 0 डिग्री आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर ग्रेविटी का कितना वर्क डन आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.0328 जॉल, और ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हमारे पास अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को फाइंड करना है वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो भी बहुत आसान है, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, लेकिन हमारे पास क्या होगा, एंगल यहाँ पर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री का आ जाएगा। वो किस लिए 180 डिग्री का आएगा, क्योंकि हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, और ड्रॉपलेट नीचे वाले डायरेक्शन में आ रहा है। तो दोनों एकदम ऑपोजिट हैं, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा इधर वो 180 डिग्री का बनेगा, ओके। तो अब हम लोगों को क्या करना है, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे कर लेंगे, वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। पीछे हम लोगों ने क्या लिखा है, mg h कोस थीटा, mg h कोस थीटा, ये हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था वर्क के फॉर्मूले को। वो क्या था हमारे पास फॉर्मूला वर्क का, FT कोस थीटा, और इसे हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था। F की जगह हम लोगों ने mg लिख दिया था, D की जगह h लिख दिया था, और कोस थीटा हमारे पास आ चुका है। तो उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पर एंगल हमारे पास थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, ओके। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे हमारे पास इनकी वैल्यूज़ को हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, mg h कोस थीटा, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा यानी कि 180 डिग्री, और 180 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो जब हम लोग यहाँ पे मैं आपको लिख कर ही बता देती हूँ, mg h कोस थीटा हमारे पास क्या होगा, -180 डिग्री। सो यहाँ पे हम लोगों ने कोस तो लिखा ही नहीं, यहाँ पर आप लोग एक बार कट करें और यहाँ पे लिखा है कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री होता है -1 के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, -mgh, ओके। यहाँ पे -mgh आ गया, पीछे हमारे पास -mgh आया था, ठीक है। तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, 0.0328 जॉल आया था, ठीक है, जब हमारे पास mgh आया था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पीछे जो कोस थीटा था वो 0 था, यहाँ पे 180 डिग्री है, तो वो माइनस आ गया। तो हमारे पास सेम वही आंसर आएगा, बस फ़र्क क्या आएगा कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -0.0328 जॉल, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, जब पीछे क्या हुआ था हमारे पास, यहाँ पे पीछे भी हम लोगों ने यही किया था, हमारे पास सेम यही फॉर्मूला था, बस कोस थीटा की जगह क्या आ गया था, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारे पास थी 0 डिग्री। तो हमारे पास क्या हो जाता है, mgh। तो हम लोगों ने जब mgh को सोल्व किया तो हमारे पास आंसर है 0.0328 जॉल,
लेकिन यहाँ पर माइनस है तो बस यहाँ पर माइनस का एडिशन हो जाएगा और बाकी वैल्यूज़ वैसी आएंगी। तो यहाँ पे माइनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब अगर हम लोग आगे चलें अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, तो हम लोगों ने डेटा की हेडिंग दे ली है। देखते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है। 10 bricks each 6.0 centimeter thick and mass 1.5 kg lie flat on a table. How much work is required to stack them one on the top of another? ये बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है। इसमें लोग हमें क्या कहते हैं, वो हमें कहते हैं कि हम लोगों को 10 जो है ईंटें आप कह लें या ब्रिक्स कह लें दी गई हैं, उनको हमें क्या करना है, उन सब का जो आप कह लें थिकनेस कितनी है 6.0 सेंटीमीटर है, और उन सब का मैस कितना है 1.5 kg, और वो जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पे आप समझते हैं हमारे पास एक टेबल है, उसके ऊपर एक ईंट उन लोगों ने हम लोगों को रख कर दी हुई है। ठीक है, इसको रखने के हमें कोई भी वर्क नहीं मिला, इसका कोई मैस भी उन्होंने हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसकी हाइट भी है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर जो है 9 ब्रिक्स रखनी है और टोटल 10 हो जाएंगी हमारे पास, और उन सबको रखने में हमारे कितना हम लोगों को वर्क करना पड़ा हमें वो भी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसके ऊपर एक ब्रिक रख लेते हैं। उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट आप कह लें 2h है, इसकी h थी, उसकी कितनी है 2h है। ठीक है, इसी तरह इसको जो है करने में हम लोगों को, इसको रखने में हम लोगों को पहली वाली को कोई वर्क नहीं मिला क्योंकि उन लोगों ने हमें ये पहले ही रख कर दी हुई थी। अब जो दूसरी वाली हम लोगों ने रखी है उसको जो है रखने में हमें जो है थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वर्क हमारे पास 0, इसके लिए क्या हो जाएगा mgh। फिर हम लोग इसके ऊपर तीसरी रखते हैं, उसके लिए हम लोग को कितना देना पड़ेगा, हम कह सकते हैं 2 mgh। फिर हम लोग रखते हैं तीसरी, उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा 3 mgh। फिर हम लोग रखते हैं चौथी, ठीक है, उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा 4 mgh। ठीक है, और उसके बाद यूँ रखते 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 या हम लोगों ने ये 9वीं वाली भी रखती है। ठीक है, इसको करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कितना वर्क देना पड़ेगा 9 mgh। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, ये हम लोगों ने रख ली हैं ब्रिक्स। तो अब इसमें हम लोग को क्या पता चला, हम लोगों को यहाँ पर डाटा क्या मिला है कि सबसे पहले जो पहला वर्क था वो हम लोगों को कितना करना पड़ा 0। वो क्यों, क्योंकि उन्होंने वो हम लोगों को रख कर दी हुई थी। जो दूसरा वर्क था यानी कि वर्क 2, उसके लिए हम लोगों को कितना वर्क करना पड़ा, दूसरी ब्रिक को रखने के लिए mgh। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। फिर वर्क 3 की हेडिंग दे लेते हैं, वर्क 4, वर्क 5, ठीक है, वर्क 6। तो ये सब इसको रखने के लिए हम लोगों को कितना वर्क करना पड़ा, आप कह लें कि 2 mgh, इसको 3 mgh, इसको 4 mgh, ओके, इसको 5 mgh। और जब हम लोगों ने जो है 10वीं ब्रिक को रख दिया तो उसके लिए हम लोगों को कितना करना पड़ा 9 mgh। ओके, तो अब हम लोग इसे लिख कर एक बार सोल्व कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल वर्क, कि हम लोगों को इन सब को रखने में कितना वर्क करना पड़ा, हम लोगों को टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि mgh प्लस, हम लोग इन सबको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, 2 mgh प्लस 3 mgh प्लस 4 mgh। ठीक है, और फिर हम लोग नीचे कर देते हैं प्लस 5 mgh प्लस 6 mgh प्लस 7 mgh प्लस 8 mgh एंड द लास्ट वन 9 mgh। हम क्या करेंगे, हम लोग mg यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, यानी कि वर्क जो हमारे पास टोटल है उसमें हम क्या करेंगे mg को कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। ओके, अब हम लोग अगर इन सबको प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 45 mgh। सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने mg को कॉमन लिया, यहाँ पर h को भी लेना है साथ में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा mgh। तो हमारे पास क्या आंसर आया, वर्क टोटल हमारे पास कितना है mgh। लेकिन अब आगे हम लोगों को क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को उन्होंने क्या दिया हुआ था इस न्यूमेरिकल के डाटा के अंदर, उन्होंने हमें कहा था कि 10 ब्रिक्स ईच 6.0 सेंटीमीटर थिक। तो यहाँ पर हम लोगों को उनका मैस भी दिया हुआ था, उन्होंने हम लोगों को हाइट भी बताई हुई थी।
कि वो हम लोगों को कितनी हाइट तक रखनी है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये दोनों चीज़ें बताई थी। मैथ हम लोगों को कितना दिया होता 1.5 kg, और हाइट या थिकनेस आप कह लें उसकी कितनी दी हुई थी हमारे पास, यहाँ पर आप कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.66 मीटर, सॉरी 0.06 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने इसे 100 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास ये मीटर में चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे जहाँ पर हम लोगों का आ गया 45 mgh, इसके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, 9.8 यानी कि ग्रेविटी की फोर्स से, और 0.06 मीटर से। ओके, तो अब हमारे पास वर्क टोटल बन जाएगा 40 जॉल। इसका आंसर हमारे पास आता है 39.6 समथिंग अप्रोक्सीमेटली, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 39.6 को कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 जॉल। हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे उसे 39.6 को और हमारे पास आ जाएगा 40 जॉल। तो ये हमारे तीसरे न्यूमेरिकल का आंसर भी आ चुका है। हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। उन्होंने हमें क्या कहा था, आपने 10 ब्रिक्स रखनी है, उन लोगों ने नहीं कट। तो हम लोग इसे रिवाइज करते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि हम लोगों को न्यूमेरिकल में कहा गया था कि आपने 10 ब्रिक्स को रखना है। ठीक है, तो हम लोगों को एक ब्रिक जो है वो रखकर दी गई थी और बाकी 9 को हमने रखना था। हमें देखना था कि उनको रखने में हम लोगों को टोटल वर्क कितना लगेगा। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इन सब के जो है वर्क को प्लस किया और उनको मल्टीप्लाई कर दिया उस डाटा के साथ जो हम लोगों को दिया गया था। उम्मीद है कि न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।